आज हम बताएंगे बेल के बारे में कि हम बेल कैसे अलाउ कराएं। अमूमन क्या होता है कि सेशन स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अमूमन की ज़्यादातर बेलें रिजेक्ट ही की जाती हैं। बहुत कम बेलें हैं, मात्र 100 बेलों में मात्र 15 या 20 बेल अलाउ की जाती हैं, बाकी रिजेक्ट की जाती हैं क्योंकि सेशन स्तर पर ज़्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के लिए बहुत सारे अधिकार हैं बेल ग्रांट करने के लिए। हम बेल अलाउ कैसे कराएं? सर्वप्रथम हमें कोर्ट के समक्ष वो एविडेंस लगाना चाहिए, आई विटनेस या साइड वाले विटनेस हैं उनकी एविडेंस जो केस डायरी में है वो लगाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहीं इनमें विरोधाभास तो नहीं है। किंचित भी विरोधाभास हो वादी के बयानों में और 61 और 64 के बयानों में यदि विरोधाभास हो तो ऐसा विरोधाभास जज के समक्ष प्रस्तुत करें। हम वो चीज़ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। विरोधाभास है या कोई ऐसी एविडेंस है कि अभियुक्त के लिए फाल्सली फंसाया गया है, फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है किसी भी केस में, या कोई एनिमिटी के आधार पर, रंजिश के आधार पर उसे एफआईआर लॉन्च हुई है उसके खिलाफ, क्या उस एविडेंस पर उस अभियुक्त की दोष सिद्धि हो सकती है? यदि उस एविडेंस पर उसकी दोष सिद्धि नहीं हो सकती, एविडेंस इतना हल्का है जैसे आई विटनेस का बयान, वादी का बयान, जो अन्य साइड वाले विटनेस हैं उनके बयान, उनमें विरोधाभास और ऐसे बयानों पर अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं होती है, तो हम न्यायालय के समक्ष ये चीज़ प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी एविडेंस पर अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं हो सकती, और दोष सिद्धि नहीं हो सकती है तो उसे जेल में रखना बेकार है, जेल में भी नहीं रखा जा सकता। ऐसी एविडेंस विरोधाभास हो, फाल्सली इम्प्लीकेट किए गए हों और केस को ये शो कर रहे हों कि अभियुक्त झूठा फंसाया गया है। दूसरा, क्या बेलेबल ऑफेंस है? क्या ऐसा केस जिसमें 7 ईयर से कम पनिशमेंट है या 7 ईयर से ऊपर पनिशमेंट है, यदि 7 ईयर से कम पनिशमेंट है तो न्यायालय वहाँ पर बेल देने के लिए बाध्य हो सकता है, बेल अलाउ कर सकता है। 7 ईयर के पनिशमेंट में अमूमन न्यायालय अभियुक्त के लिए जेल में रखना नहीं चाहता है, मामला सीरियस नहीं है। तो ये भी हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि क्या जमानत पर अभियुक्त इतना पावरफुल नहीं है कि वो एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा, गवाहों को हड़काएगा, वादी को हड़काएगा, उसकी भागने की तो वो नहीं है कि देश छोड़कर भाग जाए, देश छोड़कर भागने की कोई संभावना नहीं है, तब भी न्यायालय बेल अलाउ कर सकता है। अभियुक्त की क्रिमिनल हिस्ट्री भी हमें नहीं छुपाना चाहिए। अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। गंभीर प्रकृति का तो कोई मैटर नहीं है उसके खिलाफ, यदि गंभीर प्रकृति का कोई मैटर नहीं है वहाँ पर भी न्यायालय बेल अलाउ कर सकता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं बेल अलाउ कराने के। सर्वप्रथम अपने को न्यायालय के समक्ष विनम्रता से, आदर भाव से आर्गूमेंट करना चाहिए, और आर्गूमेंट उन तत्वों को लेकर करना चाहिए जिससे हमारी बात से न्यायालय प्रभावित हो जाए और न्यायालय को सही लगे। घमंडता भी नहीं दिखानी चाहिए, न्यायालय के समक्ष विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ बेल पर आर्गूमेंट करना चाहिए। सर्वप्रथम कंट्रोडक्शन, विरोधाभास, उन विरोधाभासों को भी न्यायालय के समक्ष ले आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बेल हैं। मैंने क्या बदायूं जनपद में अधिवक्ता नहीं है, बदायूं जनपद के भी ऐसे क्लाइंट मेरे पास आए हैं बहुत सीरियस मैटर में, उनकी बेल हमने अलाउ कराई है माननीय हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ने हमारी आर्गूमेंट सुनकर बहुत सीरियस मैटर में भी बेल अलाउ की है। एक शाहजहाँपुर का बहुत सीरियस मैटर आया था जिसमें 11 चोटें थी उस महिला के बॉडी पर, शरीर पर, वो भी बेल हमने अलाउ कराई थी। इंजरी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए कि जो इंजरी हैं वो गंभीर नहीं है, वो इंजरी
जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उन हथियारों से वो चोट नहीं आ सकती है, ये भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो बहुत सारे आधार हैं कि हम हाई कोर्ट से अभियुक्त की बेल अलाउ करा सकते हैं। बहुत सारे रीजन मैंने बताए हैं, आगे भी बताएंगे। सर्वप्रथम शालीनता, विनम्रता, कानून के लहजे में और निडर, बिल्कुल न्यायालय से आर्गूमेंट करते समय डरे नहीं, बिल्कुल डरने का कोई काम नहीं है। जो भी एविडेंस कहता हो उस एविडेंस के आधार पर हम आर्गूमेंट करें। एक और आता है कि जेल में अवधि कितनी हो गई, ये भी न्यायालय देखता है कि जो अभियुक्त है वो जेल में कितने दिनों से बंद है, इस पर भी बेल ग्रांट करते समय न्यायालय विचार करता है। ये भी न्यायालय के समक्ष हमें प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ये सारी बातें आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो अमूमन हमारी बेल अलाउ हो जाएगी।